नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे टोकन के बारे में जो आने वाले समय में आपको दे सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट। इन 7 टोकन को मैंने अलग अलग सेक्टर से लिया है, जैसे कि 2 मैंने लिए हैं डेफी से, डेफी मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से लिए हैं, दो टोकन मैंने एनएफटी से लिए हैं और 2 टोकन एवरग्रीन टोकन लिए हैं जो कि बहुत पुराने और बहुत अच्छे टोकन है। और एक टोकन मैंने लिया है, एक कॉइन मैंने लिया है जैकपॉट कॉइन। जैकपॉट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, हो सकता है 50 गुना, 100x या फिर उससे भी ज्यादा। आपने सुना होगा कि एक आदमी की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगने के लिए जब किसी आदमी की लॉटरी लगती है तो वो एक लॉटरी का टिकट खरीदता है जो कि बहुत सस्ता होता है, लेकिन जिसकी लॉटरी लगती है उसको 100 रुपए के बदले में हजारों या लाखों रुपए मिलते हैं। तो हो सकता है कि इस टोकन के माध्यम से आपको भी 50x, 50x, 100x या उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। और अगर मैं बात करूं इसके बिल्कुल उल्टा कि क्या उससे नुकसान कितना हो सकता है, तो नुकसान उसमें ना के बराबर होगा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट के आपको बाय करने हैं और जीरो वो कभी नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि वो कॉइन अच्छा नहीं है तो जिस प्राइस पे वो चल रहा है उसको बेच के आप बाहर उससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये चैनल हमने अभी बनाया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास समय रहते सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और जो हम न्यूज आपको दें, इन्फॉर्मेशन आपको दें, वो सबसे पहले पहुंचे, उससे आपको बेनिफिट मिले। साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि ये वीडियो हम बना रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम बिल्कुल आपसे नहीं कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन या जिस कॉइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं आप उन्हें बाय करें। आप सबसे पहले अपनी रिसर्च करें और अगर आपको लगता है कि उस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है, वहां से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ही आप उस कॉइन को, उस टोकन को बाय करें, अन्यथा आप बाय ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला कॉइन है दोस्तों वो है हमारा यूनी कॉइन है, जो कि यूनिस्वैप जो एक हमारा एक्सचेंज है उसका कॉइन है। आपने सुना होगा, जैसे मैंने बताया कि 2 हम डेफी के कॉइन लेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के, तो उसमें एक है यूनिस्वैप का कॉइन और दूसरा है जल स्वैप का कॉइन। तो अगर इसके कॉइन सप्लाई की बात करें तो इसकी जो कॉइन सप्लाई है वो 52 करोड़ की है। अगर हम मिलियन से बात करें तो 523 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। ये भी कॉइन बहुत कम प्राइस में, लगभग $1 से भी कम में ये लॉन्च हुआ था। आज इसका जो प्राइस चल रहा है वो आप देख रहे हैं $34 का है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि जैसे टोटल मार्केट के अंदर जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर जो नंबर 1 कॉइन है वो बिटकॉइन है। आज भी शुरू से लेके आज तक वो नंबर 1 रहा है, चाहे मार्केट के अंदर कितने ही नए कॉइन आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी नंबर 1 है। और आज उसका प्राइस $1000 से बढ़ते 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 आज 50,000, $60,000, आज $64,000 पे वो ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ही डेफी सेक्टर का जो नंबर 1 कॉइन है वो यूनी कॉइन है। यूनिस्वैप का ये जो कॉइन है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये 340 और $1000 का भी पहुंच जाए। तो इसके बाद, इसके अलावा इसके अंदर भी एक इवेंट होने जा रहा है जो कि 5 मई को है। इसका V3 वर्जन 3 लॉन्च हो रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी अभी हाल में शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा इसमें उछाल देखने को मिले। उसके अलावा जो दूसरा कॉइन है वो है JULD, जल स्वैप का ये कॉइन है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, जैसे हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर कॉइन बाय करते हैं। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिसेंट्रलाइज तरीके से कोई भी कॉइन बाय कर लेते हैं। तो उसी के अंदर दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है जल स्वैप का। जल स्वैप का कॉइन है JULD, जुल्ड कॉइन है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कॉइन लॉन्च हुआ था 10 सेंट के आसपास में, हाई इसने मारा है 40 सेंट के आसपास, और अभी जो चल रहा है ये चल रहा है 19 सेंट का। तो इसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा हाई नहीं लगा है। तो अगर इसको आप बाय करने की सोचते हैं तो उससे पहले एक बार रिसर्च कर लें। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और जैसे कि अभी सेक्टर में बहुत ज्यादा आपको हाइप देखने को मिल रही है, तो ये कॉइन भी, दूसरा DeFi का एक अच्छा कॉइन है। तो आने वाले समय में अभी ये किसी भी एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज्यादा पे अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कभी भी ऐसी न्यूज आती है कि ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है तो इसका हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये 10x 20x का प्रॉफिट भी आपको दे जाए। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी न्यूज की बात करूं, इसका एक चीज अच्छी है, यहाँ आप देख रहे हैं ना JULD पे 30 जून को 2021 में इसका क्वार्टरली बर्न होने वाला है। मतलब कि ये रेगुलर बेसिस पे जितने भी इनके कॉइन है
ये उनको बर्न भी करते हैं। अगर अभी 37 करोड़ कॉइन है इनके, 373 मिलियन, अगर ये हर बार हर तीसरे महीने में अगर ये बर्न करेंगे तो आने वाले कुछ ही साल में देखेंगे कि ये टोकन बहुत कम रह जाएंगे और उसके बाद इसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद जो तीसरा कॉइन है वो है चिलीज। अगर मैं चिलीज की बात करूं तो ये कॉइन भी बहुत अच्छा है, अभी हाल फिलहाल में आया है। ये एनएफटी का कॉइन है। एनएफटी आप जानते हैं कि अभी जो नया एक हाई बन रहा है, जो एक नई हवा चल रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो दो ही चीजों की चल रही है, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की और जो दूसरी चल रही है वो चल रही है एनएफटीज की। तो एनएफटी के अंदर ये एक अच्छा कॉइन है जो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही। इसने बॉटम जो बनाया है वो 36 सेंट के आसपास का बनाया है और हाई जो बनाया है वो 58 सेंट्स के आसपास का बनाया है और अभी ये बिल्कुल मिडिल में चल रहा है, अभी 49 सेंट्स का ये चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज आई हुई है। ये देखिए CSZ 30 अप्रैल को इसका एक गेमिफिकेशन लॉन्च हो रहा है, न्यू टीम्स करके, स्पोर्ट्स न्यू टीम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ ये लॉन्च करने जा रहे हैं या कुछ नई टीम बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ नई कंट्रीज के अंदर इनका कुछ वर्किंग चल रही है और एक फैन टोकन की ऑफरिंग आ रही है, प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है इनकी 30 अप्रैल को ही। तो 30 अप्रैल दूर नहीं है। अगर अभी हम देखें तो इसके अंदर एक अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है, उछाल देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम इससे अगले टोकन की बात करें तो वो है हमारा इंडियन टोकन ENJ। ये टोकन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी मार्केट सप्लाई जो है टोटल वो 83 करोड़ की है। इसने हाई जो मारा है वो मारा है $4 का। अगर आप यहाँ देखेंगे $4 का इसने हाई मारा हुआ है और इसने जो लो मारा है वो मारा है 15 सेंट से भी कम का है, मतलब लगभग 10 सेंट से भी कम का इसने लो मारा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ओवर प्राइस हो चुका है, काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पोटेंशियल है क्योंकि जो एनएफटीज के जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर जितने भी कॉइन है, कोई 20x हो चुका है, कोई 30x हो चुका है और कोई 50x भी हो चुका है और कुछ 100x भी हो चुके हैं। और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो 100x हो चुके हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी ये 100x नहीं हुआ है और अभी मार्केट अगर हम देखें तो बुलिश चल रही है, मार्केट अभी अपने हाई पर है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन भी आए। तो अभी आप जो भी डिसीजन ले बिल्कुल देख समझ के ले। यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी टोकन के अंदर एंट्री करें और वो एकदम से मार्केट क्रैश कर जाए और वो नीचे आ जाए। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश करेगी या मार्केट करेक्शन लेगी उस कंडीशन में अगर बिटकॉइन 10% नीचे गिरेगा तो ऑल टाइम 30% नीचे आ जाएंगे। तो इस चीज का खास आप ध्यान रखिए ट्रेडिंग करते हुए। तो इसका भी ना एक 31 मई को एक इवेंट होने वाला है, इसके साथ एक वॉलेट लिंक हो रहा है। तो हो सकता है उसकी वजह से जो इसने अभी अपना हाई मारा हुआ है $4 का, ये उसको यहाँ से यहाँ पर इस लेवल पे आकर इसको क्रॉस करे। तो अगर इस लेवल पर आकर ये इसको क्रॉस करेगा इस तरीके से तो आप देखेंगे कि वो एक अच्छी हाई बना सकता है। यहाँ से ऐसे अगर जाएगा तो एक अच्छी हाई बना सकता है, हो सकता है $4.5 या $5 पे भी वो पहुंच जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट टोकन है वो हमारे जो पुराने टोकन्स हैं जो काफी साल से चलते आ रहे हैं उन टोकन्स की मैं बात कर रहा हूं। उनमें से एक है BNB। अभी BNB के बारे में सारे लोग जानते हैं, जो भी क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन सबको पता है कि BNB ने अभी $40 से छलांग लगा करके सीधा $250 पर आया था और 2 टाइम्स कर चुका है, 2x कर चुका है। आज $560 पे वो ट्रेड कर रहा है। अभी करंट प्राइस जो है $560 है और हाई ये $638 का मार कर आया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इसका इनिशियल प्राइस था, जब ये टोकन ओपन हुआ था, जब ये कॉइन ओपन हुआ था, उस समय इसका जो प्राइस था वो मात्र 10 सेंट का था। तो आज ये कई 100 गुना की लोगों को जो है प्रॉफिट दे चुका है। तो इस मार्केट के अंदर ये चीज पॉसिबल है कि अगर कोई इस मार्केट के अंदर पेशेंस रखता है तो उसको इतना प्रॉफिट होता है कि और किसी मार्केट में वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं बाइनेंस को इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइनेंस ऊपर जा सकता है क्योंकि इसका अभी एक तो नया इसी महीने के अंदर एक इवेंट होने वाला है, वो है बर्निंग का। ये रेगुलर बेसिस पे बाइनेंस जो है अपने टोकन बर्न करता है और जब भी इसकी बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद इसका प्राइस बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी सीजन चल रहा है, ये जो बुलिश रन चल रहा है, इस बुल रन के अंदर बाइनेंस जो है लगभग $1000 को क्रॉस कर जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बाइनेंस एक ऐसा टोकन, एक ऐसा कॉइन है जो आने वाले समय के अंदर 2000, 2500, 3000 और $5000 को भी जरूर टच करेगा।
तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन फिर वही एडवाइस होगी कि आप अभी इमीडिएटली इसको बाय ना करें। अभी मार्केट हाई पर है, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। अगर करेक्शन आएगा तो इसका प्राइस वापस $400 पर जा सकता है, और अगर ये वापस $400 पर जाता है तो एक अच्छी बाइंग रेंज बन जाएगी वहां पर बाय करने के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो है इथेरियम। अगर हम इथेरियम कॉइन की बात करें तो इथेरियम बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर का कॉइन है, और ये एक ऐसा कॉइन है जिसने कभी भी अपने होल्डर्स को निराश नहीं किया। ये कभी भी अगर डिप में गया है तो उसके बाद इसने आने वाले समय में हाई लगाया है और अपने हाई को फिर से बीट किया है। अगर आप यहाँ पर पुराना चार्ट, ये चार्ट देखेंगे, वनडे का चार्ट है, इसके अंदर अगर पीछे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लगभग $500 का था। यहाँ पर लग रहा था कि ये अब शायद इससे ऊपर अभी नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसे चलते चलते धीरे 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 इसने जो है एक रैली ली, और रैली लेने के बाद फिर इसने एकदम से अपने आप को पुल किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अगर देखिए ये लगभग $1300 पर आया। यहाँ से इसने करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद लगभग $1000 पर आया, और उसके बाद फिर से ये अपने पुराने वाले हाई को क्रॉस करके 1400 का हाई बनाया, फिर थोड़ी करेक्शन ली, फिर 1400 के भी हाई को यहाँ से ब्रेक किया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उसने हाई बनाया है यहाँ पर लगभग 1500 का, इस तरह से हायर हाई बनाते हुए आज ये $2332 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड नंबर का ये जो है टोकन है, और बहुत अच्छी मैनेजमेंट है इस टोकन के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉइन आज बहुत ऊपर आ गया है, और आने वाले समय में ये अभी $2500 के आसपास तो पहुंच गया है। आने वाले समय में ये $5000 और $10,000 को भी टच कर सकता है। हो सकता है कि इस बुल रन के अंदर ही ये $5000 को टच कर जाए, अदरवाइज जो इसके बाद नेक्स्ट सीजन आएगा, जो नेक्स्ट बुल रन आएगा, उसके अंदर ये 5000 और $10,000 को भी टच करते हुए दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से इसको हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही एडवाइस करूंगा कि अभी हाई पर है, यहाँ थोड़ा सा वेट कर लें। अगर करेक्शन आती है तो ये अगर नीचे आपको 1900 के आसपास यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सातवां कॉइन है हमारा, वो है हमारा जैकपॉट कॉइन। और अगर मैं जैकपॉट कॉइन की बात करूं तो वो है हमारा सेफ मून प्रोटोकॉल टोकन। ये जो टोकन है, ये जो सेफ मून प्रोटोकॉल का जो प्रोजेक्ट है, इसको मैं जैकपॉट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन है। जो पहला रीजन है वो है मिस्टर इलॉन मस्क। हर कोई जानता है कि इलॉन मस्क जो है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और वो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालते हैं वो प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, सेफ मून प्रोटोकॉल की जो एक ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर खुद इलॉन मस्क ने आकर के यहाँ पर ट्वीट किया है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, गोइंग टू मून वेरी सून। तो अगर इलॉन मस्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। जैसा कि भी पीछे हुआ था, आप सब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक कॉइन है डोज कॉइन। डोजे कॉइन का जो प्राइस था, अगर हम इनिशियल प्राइस की बात करें तो बहुत कम था, 1 सेंट का भी 10वां या 100वां हिस्सा था। तो 1 रुपए का भी, सॉरी 1 पैसे का भी 10वां या 100वां हिस्सा था। तो इतना कम प्राइस उसका था अब से 2-3 साल पहले, और आज अगर उसकी प्राइस की बात करें तो आज 10 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। अगर मैं उसके मल्टीप्लाई की बात करूं कि कितने एक्स हो गया है, तो वो लगभग अपने इनिशियल प्राइस से 10,000 गुना बढ़ा है। 10,000% नहीं, 10,000 गुना बढ़ा है। मतलब कि अगर किसी ने सिर्फ 1,000 रुपए डोज कॉइन में उस समय लगाए थे, तो आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए कि आज उसके पैसे, उसका फंड कितना बढ़ चुका होगा। और प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1,000 रुपए के 10,000 गुना अगर किसी के हुए हैं तो उसका फंड कितना हो गया होगा। तो खैर उससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ 1,000 इतना भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर। तो दूसरा जो रीजन है, पहला रीजन तो मैंने बताया, जो सबसे बड़ा रीजन है वो इलॉन मस्क है। दूसरा जो रीजन है वो रीजन ये है कि इसके जो कॉइन है वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसको इन्होंने उसको थोड़ा सा कवर अप किया है, उसको दोबारा से, क्योंकि जो कॉइन बन गए, जो टोकन बन गए वो तो बन गए, लेकिन अब वो उस टोकन्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं बर्निंग के थ्रू। अगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो इसके टोटल टोकन थे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय थे 1,000 ट्रिलियन कॉइन, और आज वो कम होते होते, यहाँ पर इसके अंदर दिया होगा या नहीं, आज वो टोकन्स कम होते होते वो लगभग 400 ट्रिलियन टोकन वो अभी तक बर्न कर चुके हैं, और 600 ट्रिलियन टोकन अभी भी हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेस लगातार चलता रहा तो आने वाले कुछ महीने और कुछ सालों में हम देखेंगे कि ये जो टोकन है ये ट्रिलियंस की जगह बिलियंस में आ जाएंगे। और अगर इतना हो गया तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जैकपॉट प्रोजेक्ट भी हो सकता है हमारे लिए आने वाले समय में। हो सकता है कि 1 रुपया हमारा 1,000 बन जाए, और मैं कहता हूँ 1,000 नहीं, अगर 100 भी बन जाएगा
तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्रिप्टो मार्केट को छोड़ के जहां पर कुछ सालों के अंदर हमारा पैसा जो है 10 या 20 या 50 गुना या 100 गुना हो जाए। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इसे एज ए जैकपॉट या एज ए लॉटरी लीजिएगा। जैसे हम छोटे अमाउंट की लॉटरी खरीदते हैं, अगर लग जाए तो वो हमें 100 के लाखों दे देती है, अगर ना लगे तो हमें कोई दुख नहीं होता। तो सिर्फ इतनी ही इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर कीजिएगा, और अगर लगे आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा कर सकते हैं, तो वो आपकी खुद की समझ है, आपका खुद का रिस्क है और आपका खुद का रिवॉर्ड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। हैव ए नाइस डे और हैप्पी अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।